सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कौन से होते हैं। तो ये यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस पीपीटी की मदद से मैं आपको बताता हूँ कि इससे ज़्यादा और कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल नहीं होता है। आपके चार्ट पे सिर्फ इतने ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आपने मार्क करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ, और ये सब ऑटो मोड में होता है, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले है सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ये सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन क्या होता है, तो जहाँ से ज़्यादा सप्लाई होती है चार्ट पे वो मैं बताता हूँ आपको, और डिमांड जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है उसको हमने मार्क कर देना है। और जो डेली का सीपीआर है, सेंट्रल पिवोट रेंज, तो उसको ये ऑटो मोड में आता है वो इंडिकेटर में, तो ये अपने आप आ जाएगा, लेकिन ये भी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करता है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। और ये थर्ड है पिवोट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि पिवोट पॉइंट के जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये लेवल जो है तो ये सीपीआर के इंडिकेटर में ही ये प्री बिल्ड है, तो आपको ये भी मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो मोड में आ जाएगा। तो ये उसके बाद में है वर्जिन सीपीआर। ये वर्जिन सीपीआर क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसको कैसे मार्क करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, तो ये भी ऑटो मोड में आता है, ये भी आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आता है वीकली सीपीआर एंड वीकली सीपीआर हाई लो। ये कैसे मार्क करना है वो भी मैं बताता हूँ। ये भी प्री बिल्ड उसी सीपीआर के इंडिकेटर में आता है, तो ये भी मैनुअली आपको नहीं करना है। उसके बाद में मंथली सीपीआर एंड मंथली सीपीआर हाई लो, ये भी है, ये सीपीआर के ही इंडिकेटर में आता है, इसको भी आपने मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है गैप अप एंड गैप डाउन बॉर्डर। तो ये गैप अप एंड गैप डाउन बॉर्डर क्या होता है, तो जब भी स्टॉक या इंडेक्स गैप अप ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होता है, जिसे हम गैप अप या तो गैप डाउन बोलते हैं, तो उसको भी मार्क करना है। यह भी एज ए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करती है, तो इसको हमने मार्क करना है। और उसके बाद में है टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है वो भी मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ, और उसको कैसे हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये हमको इतने सारे वर्जिन सीपीआर, टर्निंग पॉइंट, ये सब जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो ये सब ऑटो मोड में होते हैं सीपीआर में। तो उसके बाद में सिर्फ हमको ये तीन ही यहाँ पे ये तीन ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको मैन्युअली मार्क करने हैं, जिसमें है वर्जिन सीपीआर, दूसरा है टर्निंग पॉइंट, और ये डेली कैंडल फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हमको मैन्युअली मार्क करना है। इसके अलावा मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है। और ये जो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बता रहा हूँ, तो ये सही में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं क्या, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही है। इसके बाद में आपको एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, या तो नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें मास्टर कर जाएंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया, मैं अभी यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे हूँ। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 22 मार्च की डेट है, और मार्केट शुरू होके सिर्फ अभी 1-1.5 घंटा हुआ है। तो हम उसके प्रीवियस डे के जो कैंडल है, वन डे की कैंडल, यानी कि 21 मार्च की, तो उसके ऊपर मैं आपको ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मैंने आपको बताए उसको मैं मार्क करता हूँ, और उसको हम सही में देखेंगे कि क्या ये जो हमने लेवल मार्क किए एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं या नहीं करते हैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसको ये सही में वर्क करते हैं, ये जो मेथड है तो ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जैसे मार्केट ओपन होने के पहले आपने वन डे की टाइम फ्रेम पे कैंडल लेना है, यानी ये जो कैंडल बनेगी, ये हर एक कैंडल जो है तो ये वन डे की है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हम आज 21 मार्च 2022 के लिए ये हम यहाँ पे लेवल जो है तो ये मार्क करने वाले हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये मैंने वन डे की कैंडल फ्रेम पे मैंने बताया, तो ये मैंने मार्क किया, ये इसका हाई, यानी कि
हाई और यहाँ पे मार्क किया लो। हम अब टेस्ट कर रहे 21 मार्च के कैंडल के लिए, तो ये मैंने लिया 17 मार्च का, क्योंकि बीच में 2 दिन छुट्टी थी। तो उसके बाद में यहाँ पे लेना है ये, यहाँ पे अगर देखते हैं ये, ऐसा नहीं है कि आपने ये 21 मार्च के लिए कर रहे हैं तो आपने ये कैंडल भी मार्क करना है, ये नहीं है। जो आपको यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वही कैंडल ले लेना है। और उसके बाद में ये हमने मार्क किया, उसके बाद में हमने टाइम फ्रेम को चेंज करके 5 मिनट या तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आया हूँ मैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो CPR जो है तो इसको आपने ऑन कर देना है। CPR को ऑन करने के बाद यहाँ पे ये जो बाकी के जो सारे लेवल है तो ये अपने आप आ गए। इसमें आपको कोई भी मैनुअली ये करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है तो जो मैंने आपको 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, सिर्फ आपने उतने ही मार्क करना है, उसके अलावा ये अपने आप आ जाएगा। जो मैंने बताया था कि जिसमें टर्निंग पॉइंट और वर्जिन CPR ये आपको मैनुअली मार्क करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टर्निंग पॉइंट और जो वर्जिन CPR है इसको पहले मैं मार्क कर देता हूँ और सही में देखते हैं कि ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये वर्जिन CPR है, क्योंकि ये जो CPR है तो उसने टेस्ट नहीं किया था इसके पहले प्राइस ने। तो ये मैंने यहाँ पे वर्जिन CPR का लेवल भी यहाँ पे मार्क कर लिया यहाँ पे। तो उसके बाद में टर्निंग पॉइंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सप्लाई और डिमांड जोन यहाँ पे है, ये सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है, लेकिन इस कैंडल के लिए वो अभी मायने नहीं रखता है क्योंकि ये बीच में ही है। तो उसके बाद में हमने जाना है 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, जो कि ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होती है, तो उस पे जाना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 21 तारीख के लिए मैंने ये जो लेवल है ये मार्क किए हैं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं जैसे ही प्राइस ओपन हुई तो ये जो हमने लेवल मार्क किए थे तो वहीं से इसने रेजिस्टेंस फेस किया, कैंडल नीचे आ गया। यहाँ से फिर इसने सपोर्ट फेस किया, डेली का CPR ये यहाँ पे गया फिर, और उसी लेवल पे यानी कि जो हमने लेवल मार्क किया था, और ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है तो ये वीकली CPR का हाई है। वहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस आ गया यहाँ पे। यहाँ से ये टर्न हो गया स्टॉक, यहाँ CPR की तरफ गया, CPR पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया और ये फाइनली यहाँ से ये नीचे आ गया। कहाँ पे, जो मैंने ये वर्जिन CPR मार्क किया था वहाँ पे आ गया और फाइनली यहाँ से सपोर्ट फेस करके ऊपर चला गया। और जो हमने ये प्रीवियस डे का लो ये लाइन मार्क की थी तो वहाँ से फिर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट क्लोज हो गया। कहाँ पे, वर्जिन CPR जो हमने मार्क किया है उस लेवल पे। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट किया कि ये सही में यहाँ पे ये एक्ट करते हैं कि जो मैं लेवल दे रहा हूँ। आपको सिर्फ कैंडल स्टिक का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और प्राइस एक्शन आना चाहिए। तो कैंडल स्टिक का आपको नॉलेज नहीं भी है तो मैंने सिर्फ 4 कैंडल स्टिक का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको नॉलेज भी नहीं है कैंडल स्टिक का तो वो सिर्फ 4 कैंडल आपने ध्यान में रखना है। और ये जो प्राइस है तो वो सिर्फ प्राइस एक्शन कहाँ पे आपको देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल पे, ये तभी एक्ट करता है। अदरवाइज बीच में कहीं पे भी ये कैंडल वगैरह बन के कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को ही यहाँ पे ऑब्जर्व करना है और एंट्री कहाँ पे लेनी है ये आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए इसको ध्यान में रखना है।